नागिन में आ चुका है एक और धमाकेदार ट्विस्ट। जहां एक तरफ राधिका की सारी प्लानिंग फेल होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ नागिन की याददाश्त वापस आते ही पूरा खेल पलट जाएगा। नागिन अपनी शक्तियों से पाशा को पत्थर बना देगी। जी हां दोस्तों, लेकिन यह सब कैसे होने वाला है? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा अपडेट। शो में अब तक आपने देखा कि राधिका ने नागिन यानी अपरा को बेलपत्र वाला पानी पिला दिया था, ताकि वह अपने पापा यानी पाशा को ठीक कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। अब राधिका चाहे जितनी कोशिश कर ले, जो नियति में लिखा है वही होकर रहेगा। सीरियल नागिन की कहानी अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ आदर्श और उसकी फैमिली अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्यमान भी चंगिस्तानी लोगों का सच सबके सामने लाना चाहता है। वह उनके नकाब को उतारकर पूरी दुनिया के सामने उनका पर्दाफाश करना चाहता है। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके सबसे करीब रहने वाली राधिका ही असली चंगिस्तानी ड्रैगन है। इसी बीच शो में आर्यमान और राधिका के बीच रोमांटिक पल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इस प्यार के पीछे भी एक खतरनाक साजिश छुपी हुई है। यात्रा पर निकलने से पहले आर्यमान पुलिस को लेकर आदर्श के घर पहुंचता है। वहां वह अपरा से कई सवाल पूछता है। लगातार पूछताछ के कारण अपरा बेहोश हो जाती है। तभी आदर्श की फैमिली पुलिस को बताती है कि यह अपरा नहीं, बल्कि पूर्वी है, उनके दोस्त की बेटी। दूसरी तरफ आर्यन गुस्से में कहता है, इसी लड़की और इसकी फैमिली ने हमारे घरवालों को बेहोश करके लूटपाट की थी। लेकिन अपरा की मां सच्चाई बताते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में इसकी आंखों के सामने इसके परिवार को मार दिया गया था। उसी सदमे की वजह से यह सब कुछ भूल चुकी है। यह सुनकर पुलिस भी कह देती है कि बिना याददाश्त के कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अपरा को गिरफ्तार करना सही नहीं होगा। कोर्ट से उसे आसानी से जमानत मिल जाएगी। तभी आर्यमान को एहसास होता है कि यह लड़की सच में पूर्वी हो सकती है। इसके बाद सभी लोग अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रेन में निकलते हैं। लेकिन इसी यात्रा में होने वाला है सबसे बड़ा हमला। दरअसल राधिका ड्रैगन का रूप लेकर यात्रियों पर हमला करने वाली होती है। वहीं कुछ चंगिस्तानी आतंक। लेकिन तभी ऊपर आसमान में उड़ रही राधिका ट्रेन को पलटने और उसे आग में जलाने की तैयारी करती है। वह पूरी ट्रेन को खत्म कर देना चाहती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नागिन यानी अनंता पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका हैरान रह जाती है और सोचती है, यह जिंदा कैसे हो सकती है। इसके बाद वह तुरंत ट्रेन के अंदर चली जाती है। वहीं अनंता एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही होती है। राधिका खुद को मासूम दिखाने के लिए कंबल ओढ़कर अंदर जाती है और लोगों को बचाने का नाटक करती है। जब आर्यमान ट्रेन के अंदर राधिका को देखता है, तो वह चौंक जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, राधिका? लेकिन राधिका तुरंत सवाल पलट देती है और कहती है, मैं तो बस अपने पति को ढूंढ रही थी। लेकिन तुम इस लड़की के पीछे इतने पागल हो चुके हो कि उसके पीछे पीछे ट्रेन तक आ गए। राधिका की बातें सुनकर आर्यमान सफाई देने लगता है, लेकिन उसके मन में भी अब कई सवाल उठने लगते हैं। दूसरी तरफ राधिका के लिए आदर्श की प्रेस कंपनी के साथ मर्जर करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर यह मर्जर हो गया तो अनंता हमेशा उसकी नजरों के सामने रहेगी और वह उस पर नजर रख पाएगी। इसी वजह से राधिका खुद अपरा के घर पहुंचती है और मर्जर का प्रस्ताव रखती है। अपरा भी यह प्रस्ताव मान लेती है और कहती है, अगर उस प्रेस मीडिया में कोई भी चंगिस्तानी हुआ तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे और पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे। अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है पाशा की बिगड़ती हालत से।
पाशा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। वह राधिका से कहता है, तुम्हें किसी भी कीमत पर अनंता को उसी मंदिर में ले जाना होगा और उसे बेलपत्र वाला पानी पिलाना होगा। अपने पिता को बचाने के लिए राधिका वही करती है। वह अनंता को उसी मंदिर में ले जाती है जहां उसकी मां की तस्वीर लगी होती है। मंदिर का माहौल देखकर अनंता को अजीब अजीब यादें आने लगती हैं। इसी बीच राधिका चालाकी से उसे बेलपत्र वाला पानी पिला देती है। लेकिन राधिका को यह नहीं पता कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली है, क्योंकि उस पानी के असर से अनंता की खोई हुई याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगती है। उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आने लगती हैं, अपने माता पिता की मौत, चंगिस्तानियों की साजिश और पाशा की असली सच्चाई। जैसे ही अनंता को सब कुछ याद आता है, उसकी नागिन शक्तियां जाग उठती हैं। उसकी आंखें बदल जाती हैं और पूरा मंदिर कांपने लगता है। राधिका डर जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि उसने खुद अपने दुश्मन को पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाशा यह सोचकर खुश हो रहा होता है कि अब वह ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नागिन अपने असली रूप में पाशा के सामने आती है। अनंता गुस्से में कहती है, जिसने मेरे परिवार को खत्म किया, अब उसका अंत तय है। इसके बाद वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और पाशा धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। राधिका यह सब देखकर चीख पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसकी एक गलती ने उसके पिता की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या राधिका अपने पिता को बचा पाएगी? क्या आर्यमान को राधिका की असली सच्चाई पता चल जाएगी? और क्या अनंता पूरी तरह अपने नागिन रूप में वापस लौट आएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नागिन की याददाश्त पूरी तरह लौट जानी चाहिए? और क्या पाशा को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और टीवी सीरियल्स के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।